झारखंड के सियासी हलचल तेज। एक ही दिन में रांची लौटे दीपक और बाबूलाल। सुदेश महतो भाजपा के संपर्क में। घोटाला में आईएएस पूजा सिंघल ने उनके सीएम सुमन कुमार कर गिरफ्तारी और खनन लीज सहित अन्य मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और मुख्य विपक्षी दल भाजपा में आरोप प्रत्यारोप दौर पर जारी है। राज्यसभा चुनाव भी होना है, इसको लेकर भी सभी राजनीतिक दल तैयारी में जुटे हैं। इस सब के बीच शुक्रवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के आला अधिकारियों से मिलने दिल्ली गए थे। एक दिन बाद शनिवार ही दोनों नेता वापस रांची लौटे आए। हेमंत बसंत के साथ गहरे संकट में मिथिलेश अयोग्यता पर आयोग ने फिर मांगी रिपोर्ट। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर को अभी भारत निर्वाचन आयोग से अभी क्लीन चिट नहीं मिली है। गढ़वा उपायुक्त रमेश घोपल द्वारा रिपोर्ट भेजने जाने के बाद आयोग ने उस पर असंतोष जाहिर करते हुए कई बिंदुओं पर स्पष्ट करने को कहा। ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि उन्हें भारत निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट भेजी थी। आयोग ने कुछ बिंदुओं को स्पष्ट करने का कहा। उपायुक्त द्वारा ने बिंदुओं को स्पष्ट करते हुए शीघ्र को दोबारा रिपोर्ट भेजी जाएगी। झारखंड शिक्षा विभाग के 7 से 5 नियमावली को दी गई स्वीकृति, जाने कब होगी अधिसूचना जारी। विभाग ने 5 नियमावली को संशोधन 2 नई नियमावली तैयार करने का प्रक्रिया इस वर्ष शुरू की थी। इनमें से प्राथमिक हाई स्कूल के +2 विद्यालय शिक्षक नियुक्ति के संशोधन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसके अलावा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली शिक्षक स्थानांतरण 19 में भी संशोधन किया गया। वही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में मॉडल स्कूलों में शिक्षक की नियुक्ति के लिए नियमावली तैयार की जा रही है। विभागीय स्तर पर नियमावली को स्वीकृति मिल गई है। नियमावली वित्त विभाग के भेजी गई है। अगले माह तक को कैबिनेट से स्वीकृति मिल जाने का संभावना है। +2 विद्यालय में शिक्षकों को नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियर कर लिया गया है। 3100 शिक्षक का नियुक्ति होगी। हाई स्कूल में शिक्षक का नियुक्ति को लेकर क्लियर करने का प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों का तनाव, कई वाहनों लगाई आग। लातेहार में नक्सली एक बार फिर सिर उठा रहे हैं। यहां शनिवार को नक्सलियों ने 2 जगहों पर उत्पात मचाया और कंस्ट्रक्शन कार्य में लगी एक कंपनी के कई वाहनों को जलाकर खाक कर दिया। लेवी की मांग को लेकर घटना को अंजाम दिया गया। जिला में एक बार फिर माओवादियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कंस्ट्रक्शन कार्य में लगी एक कंपनी का कई वाहन में आग लगा दी, जिससे सभी गाड़ियां जलकर खाक हो गई। दौरान नक्सलियों के मौके पर पर्चा में फेंका है और घटना की जिम्मेदारी शनिवार को रात 2 स्थानों पर घटना को अंजाम दिया। नक्सलियों का उत्पात देखते को मिला। इलाके में महुआडा के कुड़ू मोड़ तक सड़क का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कार्य में लगे कंस्ट्रक्शन कंपनी का द्वारा बीती रात जेसीबी पोकलेन समेत 8 वाहन को सीआरपीएफ कैंप के पास स्थित साइडिंग में लगाकर रखा गया था। इसी बीच शनिवार की रात लगभग 35 की संख्या में हथियारबंद नक्सली साइडिंग में पहुंचे और वहां खड़ी सभी वाहनों में आग लगा दी। नक्सली ने बताया जाता है कि नक्सली के पर्चा फेंक कर घटना की जिम्मेदारी ली है। 6 लोगों को बिहार के नवीनगर में मौत, नहर में कार गिरने से हादसा। बिहार के नवीनगर में सड़क हादसे में पलामू के 6 लोगों की मौत हो गई है। नहर में स्विफ्ट डिजायर कार से गिरने से यह हादसा हुआ है। दुर्घटना में घायल एक शख्स को इलाज के लिए नवीनगर में भर्ती कराया गया है। पलामू बिहार के औरंगाबाद में सड़क दुर्घटना में पलामू के 6 लोगों की मौत हो गई है। सभी मृतक पलामू के छतरपुर के सड़मा और खाटी के रहने वाले थे। पलामू के छतरपुर के खाटिन के भगवान साहु की बारात बिहार गई थी। इसी दौरान नवीनगर के बांगी में बाराती सवार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस दुर्घटना में मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि छठे के इलाज क्रम में नवीनगर अस्पताल में मौत हो गई। एक घायल को इलाज के लिए वाराणसी BHU अस्पताल में भर्ती किया गया है।
हेमंत सोरेन ने उनके नज़दीकों के चर्च सौंप रखा था, जिसे सारा खजाना आखिर कौन है? एक केजरीवाल। प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा रविवार का समन किए जाने के लिए बाद रवि केजरीवाल एक दफ़ा फिर चर्चा में है। रवि केजरीवाल कभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का करीबी हुआ करता था। इसकी वजह से उसको परिवार का झारखंड मुक्ति मोर्चा से शीर्ष नेतृत्व का गहरा जुड़ाव था। केजरीवाल का परिवार छत्तीसगढ़ से रायपुर का रहने वाले हैं। बाद में इस विरासत को रवि केजरीवाल ने संभाला। लगभग 11 से 12 वर्ष तक है झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने बीसीजी में पार्टी के लिए फंड जुटाने को लेकर तमाम वित्तीय व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन दिसंबर 2019 के विधानसभा चुनाव का परिणाम आने से कुछ माह बाद रवि केजरीवाल की दूसरे झामुमो से बढ़ने लगी। उससे संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बताते हैं कि रवि केजरीवाल विधानसभा चुनाव के पूर्व झामुमो में बड़े पैमानों पर तोड़ फोड़ की कोशिश में जुटा था। बंधु त्रिकी का विधायक पद छीना तो बेटी के लिए नीचे ऊपर तक फील्डिंग टाइट। रांची जिले के मंडल विधानसभा क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं बंधु त्रिकी इस बार उपचुनाव में अपनी बेटी को मैदान में उतारना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने राज्य स्तर को लेकर केंद्र तक नेताओं तक अपनी बात पहुंचा दी है, लेकिन अभी हरी झंडी नहीं मिली है। इसके पीछे दो कारण है। पहला तो यह बंधु त्रिकी अभी हाल में ही कांग्रेस में शामिल हुए थे, और दूसरी बात अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव का उनका लगातार विरोध करते रहे। रामेश्वर उरांव के पसंद वहां पिछले चुनाव में किस्मत आजमा चुकी सनी टेम्पो के है, और माना जा रहा है कि उन्होंने भी अपनी बात ऊपर तक पहुंचा दी। मंडल के विधायक रहे बंधु त्रिकी विधानसभा के सदस्य सजा पाने के बाद स्वयं समाप्त हो गई है। अब माना जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव के बाद मंडल चुनाव कराया जाएगा, और इसके लिए पार्टी में भी मकसद शुरू हो गई है। दास को गिरफ्तार कराने का बड़ा खेल। सरयू राय ने हेमंत सोरेन को दी अंतिम चेतावनी। लंबे अरसे से मेलों को लेकर आवाज़ उठा रहे थे जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने राज्य सरकार को अल्टीमेट दिया है कि अगर 21 मई तक दोषी अभियुक्तों को खिलाफ मुकदमा चलाने का ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो न्यायालय के शरण लेंगे। एक बयान जारी कर उन्होंने कहा कि मेहट घोटाले में झारखंड उच्च न्यायालय में अब तक 2 बार स्पष्ट आदेश दिया है। आवेदन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को आयुक्त अथवा सचिव के पास वाद दायर करने जाए। यदि मामले में तथ्य होगा तो ब्यूरो कार्रवाई करेगा। ब्यूरो द्वारा प्रारंभिक जांच की गई तो अभियुक्त चिन्हित हो गए, उनका दोष भी सिद्ध हो गया है। चर्चाकर्ताओं को 6 माह पहले जांच प्रतिवेदन सौंप दिया। मैट्रिक और इंटरमीडिएट का कॉपियों का मूल्यांकन मई से शुरू हो चुका है। शिक्षकों को हर दिन 17 कॉपियों का मूल्यांकन करने का कहा गया है, लेकिन यह संभव नहीं हो पा रहा है। कई मूल्यांकन केंद्रों पर इसका विरोध भी हो रहा है। प्रशिक्षकों का आरोप है कि इस पर लिखित परीक्षा आधे अंक के हुए थे। इस वजह से झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने एक दिन में कॉपियां का मूल्यांकन करने का संख्या को दुगना से ज़्यादा कर दिया गया है। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में अंक तो आधे किए गए थे, लेकिन प्रश्नों की संख्या आधी नहीं की गई थी। पूरे अंक से पूछे जाने वाले सवालों को मात्र 2 से 4 प्रश्न की कम पूछे गए थे। ऐसे में पहले जहां 30 कॉपियां का मूल्यांकन होता था, वही इस बार 70 कॉपियां का मूल्यांकन की जिम्मेदारी दी गई है। जैक में अभी अधिकारियों का समेत के जिलों के अधिकारियों का मूल्यांकन केंद्रों में निरीक्षक में परीक्षकों का विरोध उन्हें झेलना पड़ रहा है। परीक्षकों के 70 उत्तर पुस्तिका की दर से इसका आवंटन होगा। अगर एक शिक्षक के पूरे 350 कॉपी मूल्यांकन के लिए मिलते हैं तो उन्हें एक दिन में 70 कॉपियां के आधार पर 5 दिन का ही वोल्टेज का भुगतान होगा। धनबाद गवर्नमेंट स्कूल छोड़ चुके बच्चे दोबारा नहीं जाना चाहते हैं। स्कूल छोड़ चुके बच्चे आखिर स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते हैं? इसके लिए अब आउट ऑफ स्कूल बच्चों को सामाजिक और आर्थिक स्वर कराया जाएगा। यह स्वर उन बच्चों को कारण जाना है कि जिन्हें वित्तीय वर्ष 22-23 में चिन्हित किया गया है। शिक्षा परियोजना परिषद ने इस संबंध में जिलों का आदेश दिया है कि 6 से 18 आयु वर्ग को आउट ऑफ स्कूल बच्चों को विद्यालय में लाने का इनका विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को परिवार और सामाजिक आर्थिक स्वयं किया जाना है। स्वर
के आधार पर बच्चों एवं उनके माता पिता के सरकारी योजनाओं से यथासंभव लाभ निश्चित करने की योजना बनाई गई।